आज हम बात करने जा रहे हैं द मोस्ट पॉपुलर वे ऑफ ट्रीटमेंट हमारा जिस पे एक्यूपंक्चर बेस्ड करता है वो है 5 एलिमेंट्स एक्यूपंक्चर। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर साइमा ज़हूर एंड आई एम डूइंग माय प्रैक्टिस एज अ क्लिनिकल एक्यूपंक्चरिस्ट एंड एक्सपर्ट ऑफ होलिस्टिक मेडिसिन। बेसिकली एक्यूपंक्चर को परफॉर्म करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जिनमें न्यू मेथड्स भी हैं, मॉडर्न भी हैं और कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स भी हैं। डिपेंड करता है एक्यूपंक्चरिस्ट पे कि उसको कौन सा मेथड ज़्यादा पसंद है या वो अपने पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए बेसिकली कौन सा मेथड जो है वो उसको चूज़ करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं 5 एलिमेंट्स एक्यूपंक्चर के बारे में, जो कि एक ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एक्यूपंक्चर है, लेकिन अपनी तरीके में ये बहुत ही यूनिकनेस रखता है, क्योंकि ये एक ऐसा मेथड है जिसमें पेशेंट को अंडरस्टैंड करना और उसका ट्रीटमेंट करना बहुत आसान होता है। नो डाउट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, लेकिन जो एक्यूपंक्चरिस्ट इसको समझते हैं और जो इसकी यूनिकनेस पे बिलीव करते हुए इस मेथड को अपने माइंड में रखते हैं, पेशेंट के ट्रीटमेंट को सेलेक्ट करते हुए उनके लिए ये इजी हो जाता है कि वो पेशेंट को अंडरस्टैंड भी कर सकें और उसका ट्रीटमेंट भी परफॉर्म कर सकें। तो बात करते हैं 5 एलिमेंट्स एक्यूपंक्चर के बारे में। जैसा कि आप नाम से ज़ाहिर है, 5 एलिमेंट्स मींस वाटर, अर्थ, मेटल, फायर और वुड। ये 5 एलिमेंट्स हैं जिस पे यूनिवर्स जो है हमारी बेस करती है। उसी तरह से ये 5 एलिमेंट्स जो हैं चाइनीज़ मेडिसिन के अकॉर्डिंगली इनका ताल्लुक हर पेयर ऑर्गन से है। अगर हम चूज़ करें स्प्लीन, स्टमक, तो उसका ताल्लुक जो है वो अर्थ एलिमेंट से है। अगर हम हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन को देखते हैं तो वो फायर एलिमेंट से जो है रिलेट करता है। इसी तरह मेटल जो है वो लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन के साथ है। इसी तरह जो हमारे 6 जो मेरिडियंस हैं जिनमें पेयर ऑर्गन्स हैं, वो हर एक का ताल्लुक जो है उनमें से 5 एलिमेंट्स के साथ है। जब हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है वो सिलेक्ट करते हैं, ये डिज़ाइन करते हैं, तो बेसिकली हम इस चीज़ को माइंड में रखते हैं कि कौन से एलिमेंट को हमने जो है बैलेंस करना है। और इसमें जो है बेसिकली 3 मेथड्स होते हैं। अगर मैं इसको आसान करने के लिए आपको बताऊं तो इन 3 मेथड्स में पहला मेथड जो है वो कंस्ट्रक्टिव है, दूसरा मेथड जो है वो डिस्ट्रक्टिव है, और फिर जो है थर्ड मेथड जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है। सबसे पहले ये चीज़ होती है कि हमने उस साइकिल को डिस्ट्रक्ट करना है या ब्रेक करना है जिसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम कॉज कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो लेवल आता है कंस्ट्रक्टिव साइकिल, जिसमें हम बॉडी को भी कंस्ट्रक्ट करना शुरू करते हैं। हम इम्यूनिटी इन्हांस करते हैं, आपकी स्लीप साइकिल को इम्प्रूव करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करते हैं, बेसिकली आपकी वेलनेस को इम्प्रूव करते हैं। जब आपके ट्रीटमेंट को 2.5 से पौने 3 माह होते हैं बेसिकली, तो उसमें फिर आपकी बॉडी एकदम ट्रांसफॉर्मेशन मोड में जाती है। बेसिकली 3 मंथ्स या थोड़े इससे ज़्यादा भी टाइम उन पेशेंट्स को लग सकता है जो कि प्री IVF के लिए मेरे पास आते हैं। सो हम बेसिकली सबसे पहले उनकी रूट कॉज को डिफ़ाइन करते हुए पहले उस साइकिल को डिस्ट्रक्ट करते हैं, वहाँ से फिर उनकी बॉडी को कंस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाते हैं, और फिर एंड में जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से हमें हमारा जो रिक्वायर्ड टारगेट है उसको हम अचीव करते हैं। सो बेसिकली इस तरह से हमारे लिए ट्रीटमेंट जो है वो बहुत आसान हो जाता है।